एवरीवन, वेलकम टू क्लास डेस्क जूनियर्स। आज हम क्लास 9th का नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम करेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ व्हाट इज दिस? तो हमने पढ़ा था रियल नंबर्स के अंदर आते हैं रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स कंटेन बोथ द रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। अब हम उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स सी। तो यहाँ पर आपके पास 3 नंबर्स है। पहला नंबर आपके पास है 10/3, 7/8 और 1/7। अगर आप 10/3 बेसिकली डिवाइड करते हो 10 को 3 से, तो आपको कुछ इस तरीके का नंबर मिलेगा, दैट इज 3.3333। अगर आप 1/7 को डिवाइड करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का नंबर मिलेगा। अगर आप 7/8 को डिवाइड करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का नंबर मिलेगा। नाउ आपको इन सारे नंबर्स को बहुत ही फोकस के साथ देखना है। क्या आपको इसके अंदर कुछ सिमिलर दिखाई दे रहा है? अगर आप इन नंबर्स को देखो तो क्या आपको इनके अंदर कुछ सिमिलर दिखाई दे रहा है? और अगर आप इसको देखोगे तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। तो बेसिकली कुछ नंबर्स के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो अब इनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटी है हम वो देखेंगे। तो लेट्स सी व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज नंबर्स। द रिमाइंडर ईदर बिकम 0, या तो रिमाइंडर 0 हो जाता है। रिमाइंडर 0 किस केस में हुआ था? जब हमने 7/8 देखा था। आपने देखा 7/8 में रिमाइंडर 0 हो रहा है। कैसे हो रहा है हम करके ही देख लेते हैं। तो 0 पॉइंट यहाँ पे आ गया। नाउ 8 आएगा बिकॉज 64। नाउ 60, 7, 8 7 56 एंड 4 0। यहाँ पर मेरा रिमाइंडर 0 आ गया है। अब मैंने आपको कहा था आपको उन नंबर्स में कुछ नोटिस करना था। जो सबसे पहली चीज हमने नोटिस की है दैट इज द रिमाइंडर्स ईदर बिकम 0 आफ्टर अ सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्व्स। अगर आपने 10/3 देखा तो वो 0.3333 वो नंबर अपने आप को रिपीट किए जा रहा है। एंड अगर आपने वो वाला नंबर देखा था जिसमें 0.142 समथिंग था, जिसमें वो पर्टिकुलर डिजिट्स अपने आप को रिपीट करे जा रही थी। नाउ द सेकेंड थिंग इज the number of entries in the repeating string of remainder is less than the divisors। मतलब जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं, जो रिमाइंडर आ रहा है वो हमेशा छोटा है डिवाइजर से, विच इज वेरी ऑब्वियस कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। अगर आप 10/3 का केस देखोगे तो हमेशा 1 आएगा रिमाइंडर में, और 1 हमेशा रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा है इस केस में। अगर आप 1/7 देखोगे तो 1/7 के केस में 6 एंट्रीज होंगी एंड वो 6 की 6 एंट्रीज में डिवाइजर जो है वो बड़ा है रिमाइंडर से। नाउ इफ द रिमाइंडर रिपीट, जैसा कि 10/3 के केस में हो रहा था कि रिमाइंडर हर बार 1 आ रहा था, तो अगर रिमाइंडर अपने आप को रिपीट करता रहेगा तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशिएंट। हमें क्वोशिएंट में रिपीटिंग डिजिट्स मिलेंगी जो हमें मिल भी रही थी कुछ इस तरीके की। तो इन्हें हम कहेंगे रिपीटिंग डिजिट्स। तो ब्लॉक जो है वो रिपीट हो रहा था और यहाँ पर ये वाला ब्लॉक रिपीट होना शुरू हो गया था। तो इसने क्या कहा? अगर रिमाइंडर रिपीट होंगे तो क्वोशिएंट भी रिपीट होगा, विच इज वेरी ऑब्वियस। नाउ the first point that is remainder becomes 0, तो हम उस टाइप के पर्टिकुलर सम को या उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग कहेंगे। अब हमारा टर्मिनेटिंग कहाँ था? 7/8 में, जो कि हमें दे रहा था 0.875। इसके केस में रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो गया था, मतलब इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। या फिर रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बनता, जैसा कि 1/, तो यहां पर हमारा 3/10 था।
एंड जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था दैट वाज 1/7। इन दोनों ही केस में हमारा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बन रहा था। लेकिन हमने इसके अंदर एक चीज नोटिस की कि आफ्टर सम टाइम, जैसे कि इसमें तो शुरू से ही एक ही नंबर रिपीट कर रहा था, इसके अंदर आफ्टर सम टाइम इसी सेम ब्लॉक ने रिपीट करना शुरू कर दिया। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो रिमाइंडर 0 हो जाए या रिमाइंडर कभी भी 0 ना हो। लेकिन ये जो कोएफिशिएंट में डिजिट्स है ये या तो हमेशा रिपीटिंग रहे या कुछ डिजिट्स के बाद रिपीट होना शुरू हो जाए। तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब you come across a number whose decimal expansion is terminating or a number whose decimal expansion is non-terminating recurring, can you conclude that it is a rational number? Yes, we can say that अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है और अगर आपका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता बट आपका कोएफिशिएंट जो है वो रिपीट किए जा रहा है, दैट मीन्स सेम डिजिट या सेम नंबर ऑफ ब्लॉक्स के बाद वो रिपीट किए जा रहा है, तो मतलब टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग वाली पॉसिबिलिटी अगर आपकी आती है तो वो नंबर्स हमेशा एक रैशनल नंबर होंगे। यस, सो दिस इज अ रैशनल नंबर। तो रियल नंबर्स में पहला हमारा रैशनल नंबर आता है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हम देख रहे हैं अभी। नाउ एक्सप्रेस देम इन p/q फॉर्म। अब मैं आपको कुछ रैशनल नंबर्स दूंगी जो मैं डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में, मतलब डेसिमल फॉर्म में दूंगी, आपको उन्हें p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ दिस इज अ नंबर। इस नंबर में आप देख पा रहे हो कि कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है या यहाँ पे डॉट डॉट नहीं लगी हुई है। अगर डॉट डॉट लगी होती मतलब वो रिपीटिशन में है, बट रिपीटिशन में नहीं है। तो इसको बहुत सिंपली हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। कैसे? इस तरीके से हम लिख देंगे इसको सिंपली। तो यहाँ पे हमने इसे p/q की फॉर्म में लिख दिया। एक टर्मिनेटिंग नंबर को p/q की फॉर्म में लिखना कंपैरेटिवली इजी है। अब यहाँ पे मेरे पास है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। इसको मैं किस तरीके से p/q की फॉर्म में लिखूंगी, लेट्स सी। तो उसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को हम कैसे यूज करेंगे, लेट्स सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.33। आप इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप बहुत सिंपली बस इतना भी लिख सकते हो दैट x इज इक्वल टू 0.3 एंड 3 के ऊपर बार। अगर एक नंबर के ऊपर आप बार लगा रहे हो उसका मतलब ये है कि वो नंबर रिपीट कर रहा है। अब यहाँ एक सिंगल डिजिट है जो रिपीट कर रही है। यहाँ क्या है? एक सिंगल डिजिट। तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड भी। ये जो नंबर है ये क्या बन जाएगा? ये इस तरीके से एक नंबर बन जाएगा। या फिर आप अगर इसे बार लगा के नहीं लिखना चाहते तो क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि ये इस तरीके का नंबर बन जाएगा। अब दिस इज दी फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज दी सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है? इस वाली इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करना है। मतलब यहां आ जाएगा 9x, और जब आप 3.333 में से 0.33333 माइनस करते रहोगे, बिकॉज दोनों में ही इनफाइनाइट केस तक 3 आएगा, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? हमारा फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे 3.00, इनफाइनाइटली 0 आएंगे, एंड x is equal to 3/9, which we can say that 1/3. इसीलिए दिस इज द रीजन आई टोल्ड यू दैट क्यों एक रैशनल नंबर सिर्फ टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हो सकता है, क्योंकि हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को p/q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। लेट्स सी क्या करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं। कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं? 2। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद बिकॉज 2 नंबर्स आर रिपीटिंग वी विल मल्टीप्लाई विद 100।
जितने नंबर्स रिपीट होंगे उतनी जीरोस लगती जाएगी, तो ये आ जाएगा 127.2727. Now what you have to do, you have to minus this particular equation, that is the second equation, from the first equation. So this will be 99x, and यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 126.00. तो x आ जाएगा आपका 126/99. तो इसे हमने p by q की फॉर्म में चेंज कर दिया है. नाउ अब हम इर्रेशनल नंबर्स को लेके कुछ पढ़ते हैं. So you come across a number whose decimal expansion is non-terminating and non-recurring. अगर आपको कोई भी नंबर दिखे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा और नॉन रिकरिंग है, जैसे अभी तक हमने क्या देखा था, कुछ पर्टिकुलर नंबर्स रिपीट किए जा रहे थे. अगर ऐसा ना हो और नॉन रिकरिंग नंबर्स है, मतलब कुछ भी नंबर्स रिपीट किए जा रहे हैं, तो इस टाइप को हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं. एंड yes, we can say that these types of number are irrational number. We can see some examples, जैसे √2. आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ नंबर के बाद इसने रिपीट करना शुरू कर दिया, जैसे कि पाई. आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसने आपस में कुछ रिपीट करना शुरू किया हो, बिकॉज पाई की वैल्यू जो ये 3.1459 है, ये कुछ हद तक 22/7 से सिमिलर होती है, इसलिए हम इसको 22/7 बोल देते हैं. बट पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, वेयर एज 22/7 के साथ ऐसा नहीं है. हम पाई को 22/7 इसलिए लिखते हैं बिकॉज वो कुछ हद तक पाई जैसा होता है, मतलब वो यहाँ 5 नंबर्स तक पाई जैसा होता है सेम. इस वजह से हम पाई को 22/7 बोल देते हैं. Now, let's do exercise 1.3 of NCERT. So the first question is, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. So the first question is 36/100, which is very simple. आप इसे simply 0.36 लिख सकते हो. So that means this is a terminating number, which is very simple. Now the second question is 1/11. अगर आप 1/11 को डिवाइड करोगे तो देखो क्या आएगा. फटाफट से इसको एक बार ट्राई करो एंड देखो क्या आता है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे. तो अगर आपने इसे ट्राई किया होगा तो आपको दिखा होगा यहाँ पे आएगा 0.090. इस तरीके से एक नंबर रिपीट होगा, मतलब यहाँ हम बार लगा सकते हैं. Can we say that this is a non-terminating, repeating या recurring number? Yes, we can say that. तो मतलब ये है non-terminating recurring number. Now the third question is, this is basically in the form of this. So this can be written as 33/8. This can be written as 33/8. Now जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4.125. which is a simple case of terminating decimal expansion. Now, the fourth question, 3 divided by 13. अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको दिखेगा ये कुछ इस तरीके का नंबर आएगा, दैट इज 0.230766923. ये इतने ब्लॉक्स के बाद रिपीट करना शुरू कर देगा. तो जैसे इसने रिपीट किया, ऐसा नहीं है कि आपको हार मान जाना है, आपको उतने पॉइंट तक करते रहना है जब तक ये रिपीट नहीं हो रहा. अगर बहुत बार आप डिवाइड कर चुके हो और स्टिल वो रिपीट नहीं हो रहा है, देन यू कैन से इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, बट आप इसको ट्राई करते रहोगे. नाउ 2/11, अगर हम 2/11 बोले तो व्हाट इज इट, ट्राई टू डिवाइड इट. जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का आंसर मिलेगा. दैट मीन्स ये जो दो नंबर्स है ये रिपीट कर रहे हैं, दैट इज इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग एक्सपेंशन. नाउ 329 डिवाइडेड बाय 400. जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.8225.
आपको ये आंसर मिल जाएगा, दैट मीन्स इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर. नाउ यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू, इन्होंने कहा है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 एंड हमें इस पे बार लगाने बिकॉज इट इज रिटन बार ऑन दिस. कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7? इस क्वेश्चन ने ये पूछा है कि क्या मैं 2/7 को बिना डिवाइड करे, बिना एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन किए बिना बता सकती हूँ कि 2/7 क्या होगा, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. कैन आई टेल दिस? यस आई कैन. हाउ कैन आई टेल दिस? लेट्स सी. क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ? यस. क्या मैं इस पर्टिकुलर नंबर को 3 इंटू 1/7 लिख सकती हूँ? यस. इसको 4 इंटू 1/7 लिख सकती हूँ, इसको 5 इंटू 1/7 लिख सकती हूँ एंड इसको 6 इंटू 1/7 लिख सकती हूँ. अब इससे मुझे मिलेगा क्या? इससे मुझे मिलेगा कि मुझे 2 को इस पर्टिकुलर नंबर से बस मल्टीप्लाई करना है. तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0.285714 एंड इसके ऊपर बार होगा, मतलब ये रिपीटिंग होगा. नाउ आप इसको ट्राई भी कर सकते हो, पूरा डिवीजन करके आप इसे ट्राई करोगे, आपको यही आंसर मिलेगा. इस केस में आप क्या करोगे? 3 को मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर से तो आपको मिलेगा 0.428571 और इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर बार बिकॉज ये रिपीट करेगा. नाउ इस केस में आपको मिलेगा 0.571428 एंड इसके ऊपर आपको बार मिलेगा, तो ये भी क्या है? रिपीटिंग है. नाउ 0.714285 इसके ऊपर भी बार आ जाएगा, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रिपीटिंग. 0.857142 इसके ऊपर आप बार लगा दोगे तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन है या डेसिमल एक्सपेंशन है. अब यस वी कैन डू इट वेरी इजिली. हमने बस इसको तोड़ दिया, हमने इसको 1/7 इंटू 2 की फॉर्म में तोड़ दिया एंड हमने बिना लॉन्ग डिवीजन करे भी बता दिया कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा. नाउ एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q. ये हमने अभी अभी किया था, अब आपको ये ट्राई करने हैं. दैट इज 0.6 के ऊपर बार है. इसको कैसे करेंगे? वेरी सिंपल. इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे एंड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों? क्योंकि सिंगल नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है. एंड 9x/6 तो x हो जाएगा 6/9 और वी कैन से दैट 2/3. So the answer is 2/3. Now the second question is 0.47 और ये बहुत अच्छे से आपको नोटिस करना है कि सिर्फ 7 पे बार है, 47 पे बार नहीं है. तो इसको गड़बड़ नहीं करना है. अब सोचो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन. तो इसको हमें ब्रेक करना होगा. ब्रेक हम इसे किस तरीके से करेंगे? दैट x इज इक्वल टू 0.47 एंड ये 7 पे बार है, दैट मीन्स इट्स समथिंग लाइक दिस. कैन आई राइट इट लाइक दिस? मैंने बेसिकली बस इसे ब्रेक कर दिया. तो 4/10 इज बेसिकली 0.4 प्लस दिस इज नथिंग बट दिस. तो जब हम इसे प्लस करेंगे तो ये हमें सेम नंबर दे देगा. बट अभी हम यूज करेंगे इस पर्टिकुलर नंबर को. तो यहाँ पे अब हम क्या कहेंगे? x. अब हम इसको नहीं कहेंगे x, हम सिर्फ और सिर्फ इस वाले नंबर को कहेंगे, दैट इज 0.777 बिकॉज सिंगल डिजिट इज रिपीटिंग. तो ये इस तरीके से हो जाएगा एंड ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो हमें 7/9 मिल जाएगा. बिकॉज हमें 7/9 मिल गया, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे. हमने x सिर्फ इसे माना था बट इसके नीचे का 10 है
तो उसके नीचे के 10 को भूलना नहीं है। 4/10 प्लस 7/9 आया और नीचे 10 है तो 0। अब 90 36 प्लस 7, 36 प्लस 7 क्या हो जाएगा 43। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 43/90। Now the third question, this is very simple, 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, x is 0.001 001 इस तरीके से रिपीट हो रहा है एंड हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 नंबर है एंड यहां से भी 1000 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0001 कुछ इस तरीके से। अब जब इसे इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 00 की तो कोई वैल्यूज होंगी नहीं, ये सिर्फ 1 बच जाएगा एंड यहाँ बच जाएगा 999x। तो हमारा आंसर हो जाएगा x is equal to 1/999। Now let's try to solve some more questions। इसको हम p by q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है तो x is equal to 0.999 तो दैट मीन्स 10x तो 9.999 एंड 9x और यहाँ पे 9 बचेगा तो x आ जाएगा 1। वेरी सिंपल, तो आंसर इज 1। नाउ व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स in the repeating block of digits in the decimal expansion 1/17। 1/17 में कितने नंबर्स के बाद डिजिट्स हमारी रिपीट करेंगी। सो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने हमें एक हिंट दे दिया है दैट दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बिकॉज ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हमसे पूछ रहे हैं। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का नंबर मिलेगा जो कि बहुत बड़ा नंबर होने वाला है। तो ये आपको कुछ इस तरीके का नंबर मिलेगा, बट आप जब इसे काउंट करोगे तो 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड इसके बाद ये नंबर कुछ इस तरीके से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स आफ्टर 16 डिजिट्स ये नंबर दोबारा से रिपीट होगा, मतलब इसके रिपीटिंग ब्लॉक में 16 डिजिट्स है। नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। Look at several examples of rational numbers in the form p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? इसने बोला आपके पास है रैशनल नंबर, ठीक है, हमारे पास रैशनल नंबर है, p by q की फॉर्म में है जो कि सबसे रिड्यूस्ड फॉर्म में, बिकॉज इन्होंने कहा है कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए एंड इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो इन्होंने कहा है कि Q की क्या स्पेशल प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। मैं अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी और आपको उन एग्जाम्पल्स को बहुत ज्यादा फोकस के साथ देखना है और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात बोल रही हूँ। तो 1/2 डिवाइड करोगे 0.5 आएगा, टर्मिनेटिंग होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 1/3 करोगे तो 0.3333 होता रहेगा। 1/4 करोगे तो 0.25 आएगा। 1/5 करोगे, अगर आप 1/5 करोगे तो ट्राई करो क्या आता है, लेट्स सी। जैसे आप 1/5 करते हो आपका आंसर आएगा 0.2। अगर आप 1/6 करते हो तो जो आपका नंबर आएगा वो रिपीटिंग होगा। इसके बाद 1/7 में भी सेम केस होगा। 1/8 में अगेन जैसे आप 1/8 करोगे
आपको मिलेगा 0.125। 1/9 करोगे तो फिर से वो नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, 1/10 करोगे तो वो 0.1 आ जाएगा। अगर आप देखो ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर एंड 1/10, इन नंबर्स को बहुत फोकस से देखो, और जो 3 है, 6 है, 1/7 है या 1/9 है, इन्हें बहुत फोकस के साथ देखो, तो आपको एक चीज नोटिस होगी दैट यहाँ पर जितने भी नंबर्स के क्यू में 2 है या 5 है, या 2 और 5 दोनों है, जैसे 10 में है, उन केस के अंदर हमारा जो फ्रैक्शन है, हमारा जो रैशनल नंबर है, दैट इज गिविंग अस अ टर्मिनेटिंग नंबर, अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दैट मीन्स q, the prime factorization of q has only powers of 2 or powers of 5 or both। अगर हमारे q के प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो सिर्फ 2 की पावर होती है, जैसे कि इसमें सिर्फ 2 है, जैसे इसके अंदर सिर्फ 2 है तो ये 2 का स्क्वायर है, जैसे 8 के अंदर ये 2 का क्यूब है, या 5 हो जैसे कि 1/5 है। अब 1/6 में 2 है लेकिन इसमें 3 भी है, और इसने क्या कहा, ओनली पावर्स ऑफ 2। अब 1/10 के केस में 2 और 5 दोनों है, तो 2 सिर्फ 2 होना चाहिए या सिर्फ 5 होना चाहिए, या 2 और 5, 2 एंड 5 होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट नो अदर्स नंबर विल गिव अस टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अगर क्यू में आपके पास 3 होगा, 7 होगा, तो वो आपको कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं देंगे। नाउ write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring। अब आप इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप कोई भी नंबर सोचो, जैसे कि आपके पास √2 वाला था, पाई वाला था, बट आपको इस फॉर्म में नहीं लिखना, आपको कुछ अपने आप से पूरा नॉन रिकरिंग लिखना है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, 0.14235679028567489। इट्स जस्ट ये रिपीट नहीं होने चाहिए, ये रिपीट नहीं होने चाहिए। अब इसके अंदर पॉसिबिलिटी कम है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप इस तरीके से लिखो तो रिपीट हो जाए, बट अगर आप ऐसे लिखते हो दैट 0.0 100 देन 1000, आप जीरो बढ़ाते जा रहे हो, अब जीरो बढ़ाते जा रहे हो, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि गलती से भी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग बन जाए। दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि कभी भी मुश्किल से भी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बन जाए, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो यहाँ मैंने 1 यूज कर लिया, यहाँ 2 यूज कर लिया एंड 3 यूज कर लिया। नाउ फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers between the rational number 5/7 and 9/11। 5/7 और 9/11 दो रैशनल नंबर्स है। अगर मैं 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करूंगी तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, और इसके ऊपर है 12। अगर मैं 9/11 का करूंगी तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। अब जैसे हमने इस केस में देखा था, इरैशनल नंबर हमें निकालने, हमें क्या निकालने हैं, इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर तो निकालना सबसे आसान काम है, क्योंकि मुझे पता है कि 0.7 से लेके 0.8 के बीच में लाई करना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी 0.7, बिकॉज ये यहाँ 1 है तो मैं यहाँ पे 2 से शुरू कर सकती हूँ, एंड यहाँ कर सकती हूँ 0, देन 200, 2000, एंड इस तरीके से मैं इसे रिपीट कर सकती हूँ। नाउ अगला नंबर मैं 0.73 ले सकती हूँ, एंड आई कैन फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी। अगला नंबर में 0.74, 400, 4000, उसके बाद हम 4 1 2 3 4 जीरोस ले सकते हैं। इसी तरीके से हम बहुत सारे इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स इन दोनों डेसिमल्स के बीच में निकाल सकते हैं। अब आपको एनसीईआरटी में ये आंसर दे रखा होगा,
अब आप चाहे ये आंसर निकालो या चाहे ये निकालो, दोनों सेम है, बिकॉज इर्रेशनल नंबर्स किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे हो सकते हैं. नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल. √23. √23 बहुत ऑब्वियस सी बात है. क्या होगा? क्या √23 रैशनल होगा? नो, it would be an irrational number. Why? Because we know that कि रैशनल नंबर के लिए p by q में दोनों p और q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए. p और q दोनों ही क्या होने चाहिए? इंटीजर्स. एंड √23 इंटीजर नहीं है. नाउ √225. आप जैसे ही √225 करोगे वो 15 आ जाएगा. तो ऐसा नहीं है बस रूट देखा और अंधाधुन बस मार्क करते गए कि भैया रूट आ गया, चलो भाई इरेशनल हो गया. नो. क्या √25 क्या प्रॉपर स्क्वायर रूट है, ये भी देखना पड़ेगा. बिकॉज ये 15 है तो ये रैशनल नंबर होगा. नाउ 0.3796, बिकॉज इसे मैं इस तरीके से p by q की फॉर्म में बहुत आसानी से लिख सकती हूँ, इसलिए ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा. इसलिए ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर. नाउ 7.478478, ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है. और ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है? ये रिपीटिंग है. तो इस वजह से ये रैशनल होगा, बिकॉज ये 478 ये तीन ब्लॉक आपस में रिपीट किए जा रहे हैं. नाउ अब इसे बहुत ध्यान से नोटिस करो. 10, 100, 1000, उसके बाद 10,000. जो हम अप्रोच फॉलो कर रहे थे वो अप्रोच ही फॉलो कर रहे हैं. दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. दैट मीन्स इट इज एन इर्रेशनल नंबर. And with this, we have completed our decimal expansion of real numbers. So इसको आपको प्रैक्टिस करना है. हमने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लिया है. इसे दोबारा से आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी कमांड बहुत अच्छी बन जाए. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.